आंवलाबाड़ी में एक राहगीर को सड़क किनारे एक शव सिर पूरी तरह कुचला हुआ, चेहरा पहचानना मुश्किल था। पुलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान के लिए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। हम आज लेकर आए हैं एक ऐसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की, जहां 25 साल पुराने अवैध प्रेम ने एक भयावह हत्या को जन्म दिया। एक महिला, उसकी प्रेमी और एक साजिश जिसने एक बेरोजगार शराबी पति की जिंदगी छीन ली। आइए जानते हैं सनसनीखेज मामले की पूरी सच्चाई। यह कहानी शुरू होती है दुर्ग के नागपुरा इलाके में, जहां अंजनी ठाकुर 44 वर्ष अपने पति धनेश ठाकुर 45 वर्ष के साथ रहती थी। लेकिन इस सामान्य से दिखने वाले परिवार का एक गहरा राज छिपा था। अंजनी का अपने पड़ोसी हरपाल सिंह उर्फ छोटू, जिसका उम्र 45 वर्ष बताया जाए, उसके साथ पिछले 25 साल से अवैध संबंध था। दोनों का प्यार सालों तक चला, लेकिन धनेश की मौजूदगी उनके लिए एक दीवार बन गई। धनेश जो बेरोजगार था और शराब का आदी था, दिन रात घर पर ही रहता था। आए दिन पैसों के लिए अंजनी से झगड़ा करता था। गाली गलौज और मारपीट तक बात पहुंच जाती थी। अंजनी की जिंदगी में हरपाल ही उसका सहारा था, लेकिन धनेश की वजह से उसकी मुलाकातें अब लगभग बंद हो चुकी थी। दोनों ने तय किया कि इस रुकावट को हमेशा के लिए हटाना होगा। एक खौफनाक साजिश रची गई, हत्या की जगह चुनी गई। नागपुरा आंवलाबाड़ी घर से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान बगीचा। मकसद सबूत मिटाना और किसी को शक न होने देना। आपको बता दूं, 22 अगस्त 2025 की सुबह हरपाल अंजनी के एक्टिवा स्कूटर पर धनेश को लेने आया। उसने कहा, चल धनेश, आज शराब पिलाता हूँ, मस्ती करेंगे। धनेश जो शराब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, बिना शक किए स्कूटर पर बैठ गया। दोनों उस सुनसान बगीचे पहुंचे। हरपाल ने बोतल निकाली, धनेश को शराब पीने। जैसे ही धनेश नशे में धुत होकर बेसुध हुआ, हरपाल ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया। एक जोरदार वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धनेश का सिर कुचला गया, खून चारों तरफ फैल गया, उसकी सांसें थम गई। हरपाल ने तुरंत अंजनी को फोन किया। काम हो गया, अब कोई दीवार नहीं। अंजनी ने राहत की सांस ली, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। हरपाल स्कूटर लेकर घर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना। आंवलाबाड़ी में एक राहगीर को सड़क किनारे एक शव मिला, सिर पूरी तरह कुचला हुआ था, चेहरा पहचानना मुश्किल था। पुलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान के लिए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। कुछ ही देर बाद अंजनी ठाकुर थाने पहुंची। आंसुओं के साथ बोली, यह मेरे पति धनेश है। लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया, मौत सिर पर भारी वस्तु से बार बार वार करने से हुई। यह हत्या थी। पुलिस ने जांच तेज की। डीएसपी क्राइम अजय सिंह ने बताया, शुरुआत में दोनों आरोपियों ने झूठ बोला, लेकिन सख्त पूछताछ में टूट गया। पता चला कि मृतक की पत्नी और पड़ोसी के बीच 25 साल से अवैध संबंध थे। हरपाल को हिरासत में लिया गया। उसने कबूल किया। अंजनी के कहने पर उसने धनेश की हत्या की। अंजनी ने भी साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 24 तारीख को सुबह सुबह दुर्ग पुलिस को यह सूचना मिली कि नागपुरा के आंवलाबाड़ी में एक डेड बॉडी मिली हुई है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, उसकी तहकीकात किया। वहां पर उसके शिनाख्ती के लिए साइबर प्रहरी का उपयोग किया गया। हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि सभी जगह यह प्रसारित किया जाए और पहचान किया जाए कि ये कौन है। उसके बाद एक महिला सामने निकल करके आई, सरस्वती नगर की रहने वाली थी। तो उसने इसे अपने पति के रूप में, धनेश ठाकुर के रूप में इसे पहचान किया गया। फिर इसके पीछे यह समझ में आ गया था कि इसके सिर के पीछे किसी ने पत्थर से वार किया है और पत्थर से वार कर इसे इसकी हत्या की है। तो पुलिस अपने जांच में जुट गई थी। इसी के दौरान हम अपने मुखबिर भी तैनात किए, सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे, टेक्निकल एंड की सहायता ली जा रही थी। इसी दौरान हमें हमारे मुखबिर से यह सूचना मिली कि जो मृतक की पत्नी है वह और उसका पड़ोसी छोटू राजपूत, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है और इसको लेकर के शायद घर पे वाद विवाद भी था। तो इस एंगल पे हमने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखा और जब दोनों को, छोटू राजपूत और मृतक की पत्नी को ला करके पूछताछ करना चालू किए, तो शुरुआत में इन लोगों ने कुछ अपने झूठे बयान दिए, जो कि हमें अपने टेक्निकल एंड से दिख रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर इसमें जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया गया, तब इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया
और इसके बाद इन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से मृतक है धनेश ठाकुर यह काम पे नहीं जा रहा था, जो कि पहले ट्रैक्टर को चलाने का काम करता था और घर पे शराब पीने का आदी होने के कारण अपनी पत्नी से वाद विवाद कर शराब के लिए पैसे मांगा करता था, जिससे उसकी पत्नी परेशान थी। एवं इसके हर समय घर पे रहने पर इसके जो प्रेमी है छोटू राजपूत और मृतक की पत्नी, दोनों के बीच संबंध बनाने में उन्हें कठिनाइयां हो रही थी। इस कारण से इन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि इसकी हत्या करके इसे रास्ते से हटा देते हैं। इस बीच इनका प्लान ऐसा था कि 22 तारीख को सुबह मृतक की पत्नी को इसने पहले आंगनबाड़ी में छोड़ा है, उसके बाद घर आकर के प्लान के तहत इसको शराब पीने के बहाने वहां से लेकर के जाता है और नगपुरा के आंवलाबाड़ी में लेकर गया। वहां उसे इतना शराब पिलाया कि वो पीने के बाद लेट गया, एकदम मदहोशी की हालत में था। इस पर उसने आसपास में ही पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और उसके सिर के पिछले हिस्से में मारकर उसकी हत्या कर दी और अब फोन कर अपनी प्रेमिका को, मतलब मृतक की पत्नी को उसने बताया कि मैंने अब जो हमारा प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, और ये बोल करके वहाँ से वापस आ गया। शुरुआत में जब लास्ट तो आप लोग किलर में क्या है कि क्या हो सकता है? शुरुआत में ही दिख गया था कि मर्डर है, क्योंकि उसके सिर पर चोट के निशान दिख रहे थे और चूंकि 1-2 दिन बॉडी डिकम्पोज हो गई थी तो पूरा कह पाना मुश्किल था, बट इसके लिए पीएम का इंतजार किया गया और पीएम रिपोर्ट में यह हत्या सामने आया। दोस्तों, यहाँ कहानी हमें बताती है कि अवैध रिश्ते और लालच कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक गलत कदम ने परिवार को बर्बाद कर दिया। द छत्तीसगढ़ की ओर से अपील है, अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सत्यमेव जयते। अगली स्टोरी तक नमस्कार।